क्यों ना कुछ इंडियन टच वाला कुछ दे। हमारा जो दाल चावल सब्जी रोटी जो लोग खा रहे हैं, उनको वो लाइफस्टाइल से अगर मुझे सैलेड लाइफस्टाइल में ले जाना है, तो कुछ इंडियन स्टाइल में अगर मैं उनको दूंगी तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या इसकी एक ऑडियंस होगी जो यू आर प्रोवाइडिंग वेरी प्रीमियम क्वालिटी सैलेड्स। आपको बोलूँ कि पास्ता आपको रोज खाना है तो आप नहीं खा पाओगे, Of course, राइट? yes. दैट मेक्स पास्ता अ मील, बट सैलेड इज नॉट जस्ट अ मील, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। और कॉल आया मम्मा को कि आप सिलेक्ट हो गए शार्क टैंक स्टूडियो में आने के लिए। सो फूड बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अंडर द मेंटरशिप गाइडेंस ऑफ विनीता संगू। तो कि हमें मॉडल कौन सा चूज़ करना चाहिए, दूसरा कि हमें पैकेजिंग कौन सा रखना चाहिए, एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ डू वी स्टे कंसिस्टेंट इन आवर बिजनेस। तो थैंक्स टू शार्क टैंक फॉर दैट अमेजिंग ग्रोथ विच मेड आवर बिजनेस ग्रो फ्रॉम व्हाट इट वाज टू 4x5। 70% हम लोगों ने कवर किया है अहमदाबाद को। कि हाँ, मुझे थोड़ा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रहा है, फाइबर कम लग रहा है, तो आप हमें बता सकते हो। हम माइनर चेंजेस तो कर ही सकते हैं, पर हाँ शायद somebody was expecting something totally different कि हेल्दी सैलेड बोल के हम उसमें मेयो डालेंगे और बटर डालेंगे या चीज़ डालेंगे, तो वो हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइट सॉल्ट आपको नहीं यूज़ करना है, पिंक सॉल्ट यूज़ करना है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल को हीट नहीं करना है। वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एच शो। मैं हर्ष जोशी इस शो का होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूं। वेल, दिस पर्टिकुलर एपिसोड is full of inspiration, is full of entertainment, is full of, I can say, delicious stories. It is the story of the venture, the Simply Salad, a venture that is like a cloud kitchen, prepares of, delicious, high quality salads based out of Ahmedabad. And last but not the least, it also got featured in Shark Tank. It got the funding from particular sharks, and we have the founders of the Simply Salad. We have the founder Payal Pathak ji and the co-founder Soham Payal Pathak on this podcast. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। वेल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस आइडिया की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। विच स्पेसिफिक ईयर इट स्टार्टेड? कब से इसकी शुरुआत हुई थी? आइडिया कब से आया आपको? इफ यू कैन स्टार्ट। सो ये आइडिया 2020 में आया था, और स्टोरी छोटी सी है हमारी कि 2020 में जब कोविड हिट हुआ, तब मम्मा का जो पीजी का बिजनेस था वो शट डाउन हो गया था, क्योंकि कोविड में सब वापस चली गई थी लड़के। यस, सो हम लोग एग्जॉर्बिटेंट रेंट 3 महीने से पे कर रहे थे, और हमें पता नहीं था कि ये कब नॉर्मलाइज होगा। फिर 3 मंथ्स के बाद हमने हमारे सेविंग्स एग्जॉस्ट कर लिए, एंड देन वी रियलाइज्ड कि नाउ वी विल हैव टू स्टॉप दिस बिजनेस, क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लोग वापस नहीं आ रहे थे। सो वी वेंट बैक टू गोता वेयर वी हैड आवर ओन हाउस, एंड 1 मंथ तक हमने कुछ भी नहीं किया, सब चीज़ें सेल आउट किया, और जो भी था हमने एक बोलते ना घर चलाया। बट वो 1 मंथ में हमें रियलाइज़ हुआ कि नाउ वी विल हैव टू टेक सम स्टेप एंड स्टार्ट समथिंग फ्रॉम होम, बिकॉज वी नीड इनकम। मेरी स्कूल भी चल रही थी, आई वॉज गोइंग टू कम इन कॉलेज इन 1 year, सो देर हैड टू बी सम फंड्स विथ अस फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड ऑल्सो टू लिव द लाइफ। देन मैं और मम्मा एक दिन चाय पीने बैठे थे, तब हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने मम्मा को पूछा कि अब क्या करेंगे। सो शी टोल्ड मी कि मुझे बहुत सालों पहले एक ज्योतिष ने बोला था कि अगर आप भजिया की लारी डालोगे ना तो भी चलेगी। Okay. मतलब फूड बिजनेस में you will do well. So then we decided to do food business, but we did not do bhajia, we did healthy salads. And वो salads का idea कैसे आया वो आपको मम्मा बताएंगे, क्योंकि food part she knows more. But yes. I'm coming on that because usually क्या होता है, जब भी कोई फूड के बारे में सोचता है तो यूजुअली जैसे क्या होता है, मे बी एज अ क्लाउड किचन, टिफिन हो गया, थाली हो गई। Yeah. हाउ स्पेसिफिकली सैलेड केम टू योर माइंड? इसका आइडिया कैसे आया आपको? सो बेसिकली थाली वगैरह बहुत लोग कर रहे थे, Right. और हम सौराष्ट्र से हैं, तो हमें ना एक शौक होता है कि हमें कुछ अलग करना है। जो सब कर रहे होते हैं वो हमें नहीं करना, क्योंकि हम मोनोपोली से बिजनेस करते हैं। तो वी थॉट कि चलो सैलेड बिजनेस में इतने प्लेयर नहीं थे उस टाइम पे,
तो सोचा कि ये करते हैं। और उसमें भी जो सैलेड दे रहे, क्योंकि मैं मेरे वेट लॉस जर्नी में थे तो मैं कभी कभी मंगाती थी, तो मैंने देखा था कि उसमें आधी आइटम तो ऐसी आती थी जो मुझे नाम ही नहीं पता था, तो मुझे खाने से भी डर लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंडियन टच वाला कुछ दे। हमारा जो दाल चावल सब्जी रोटी जो लोग खा रहे हैं, उनको वो लाइफस्टाइल से अगर मुझे सैलेड लाइफस्टाइल में ले जाना है, तो कुछ इंडियन स्टाइल में अगर मैं उनको दूंगी तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो उस तरह से हमने ये सैलेड बिजनेस इंडियन स्टाइल से बनाना शुरू किया। तो शुरुआत में ये थॉट है, क्योंकि जैसे अ पर्सन इज स्पेंडिंग फॉर फूड, तो क्या इसकी एक ऑडियंस होगी जो यू आर प्रोवाइडिंग वेरी प्रीमियम क्वालिटी सैलड्स, तो क्या इसकी मार्केट इस पर्टिकुलर, चलो मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ, तो आपको वो दिखा विजन कि हाँ इसकी एक मार्केट है? जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन था, हमें घर चलाना था। तो हमने स्विगी में रजिस्टर किया था, तो स्विगी में हमें सैलड के ऑर्डर्स नहीं आए थे, पर हमने वहाँ पे डाला हेल्दी मील, हेल्दी सब्जी रोटी, हेल्दी खिचड़ी, तो वो सब चला। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि जो चला वो हमने चलाया। ऑफ कोर्स। बट आफ्टर कोविड वी थॉट कि नहीं, हमने जो मतलब हम करना था हमें हेल्दी सैलड का, हम अब खाली सैलड ही करेंगे। तब वापस एक गैप आया बिजनेस में, क्योंकि जल्दी इतना, और गुजरात है जहाँ पे फाफड़ा जलेबी की बोलबाला है, वहाँ पे सैलेड को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पर धीरे धीरे करके उसका एक मार्केट बढ़ा। और जैसे जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमारे 20 ऑर्डर या तो 25 ऑर्डर जा रहे थे, और अभी हम जैसे दिन के 250 से 300 ऑर्डर आराम से कर लेते हैं। उसमें भी हमें काफ़ी लोगों को मना करना पड़ता है कि भाई स्टॉक आउट, या तो फिर हमारे पास अभी ये इंग्रेडिएंट नहीं है। सो अब ये धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है इसका, अब धीरे धीरे करके। और लोग खास करके कोविड के समय ऐसा भी हुआ था कि लोग, ऑफ कोर्स पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन उस समय के बाद से थोड़ा लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को भी और गौर से थोड़ा और नजदीक से देखना शुरू किया कि हम किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है। राइट। और इसमें एक और चीज़ है, लाइक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे चाहिए होता है। सो इनिशियल जो जिस तरह का आपको बिजनेस मिला, किस पॉइंट से आपको सब्सक्रिप्शन टाइप भी मिलना शुरू हो गया उसमें, जो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं? सब्सक्रिप्शन वॉज नॉट आवर गोल, और हमें पता भी नहीं था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है। मतलब वी ऑल हैव OTTs, तो हमें वो पता है कि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। हाँ, या आप 3 महीने या 6 महीने का ले सकते हो। सो बेसिक आइडिया था। और इंडिया में क्या है कि सब्सक्रिप्शन 2 ही चीज़ के ज़्यादा चलते हैं, एक अपना रोज न्यूज़पेपर एंड मिल्क। उसके सिवाय वी डोंट सब्सक्राइब मच टू थिंग्स ऑन अ नेसेसिटी नीड। देन वी थॉट कि अगर हम सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमें एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट पता चल जाएगा कि वी हैव 100 सब्सक्राइबर्स या 50 सब्सक्राइबर्स, तो हमें उतने बाउल्स रोज़ बनाने हैं। इससे हमारा एक फिक्स कॉस्ट रहेगा। और उसमें क्या होता है, स्विगी जोमेटो में जो भी बिजनेसेस है, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट्स, उनका एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। दे नो कि आज शायद इतना भी लगे, कल इतना लगे। और जब आप वेरिएबल कॉस्ट में जाते हो ना, तो क्या होता है कि देन यू हैव टू ऑर्डर ऑन द सेम डे, एंड देन इट कैन give the bargaining power of supplier high. So जब हम 5 forces करते हैं तो bargaining power जब supplier के पास ज़्यादा होती है, that means के वो परचेज रेट बढ़ जाता है, जिससे कि जो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन है उसको भी अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ती है या तो लॉस करना पड़ता है। दैट लीड्स द कस्टमर टू बाई एट अ हायर प्राइस और नॉट बाई मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो ये चीज़ें सब्सक्रिप्शन मॉडल ईजी बना देती है। एक तो डिस्काउंटेड रेट भी होता है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई सैलेड जिसको खाने की होता है ना, जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हाँ, तो वो तो फिर मील के साथ उसको फिर डेली बेसिस पे चाहिए, ले सकता है। और आज कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ आपका फेवरेट फूड क्या है, अगर आप मुझे बताओ तो। पिज्जा। और मैं वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था शुरुआत में, इट्स पास्ता एक्चुअली। पास्ता, मैंने फोन पास्ता सुन लिया, मैं वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था इस पॉडकास्ट के लिए। जस्ट किडिंग। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि पास्ता आपको रोज खाना है तो आप नहीं खा पाओगे, ऑफ कोर्स, राइट? दैट मेक्स पास्ता अ मील, but a salad is not just a meal, it is a lifestyle. Yes, because you are having it on a daily basis and it is not harming your body, actually it is healing your body. Yes. So ये फर्क है सब्सक्रिप्शन में, और लोग इजीली बाय कर लेते हैं। हम लोग टिफिन सर्विस भी देखते हैं कि टिफिन सर्विसेज, मील सर्विसेज चलती है, पर वो लॉन्ग टर्म लोग नहीं ले पाते हैं। वो एक वीक में ऑयली हो जाता है और फिर वो बंद करवा देते हैं, या तो घर के फूड पे स्विच हो जाते हैं। सो दिस इज फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, पीपल लाइक यू who are so busy, like podcast schedule है आपके पास टाइम नहीं है, and you also want to keep your body healthy. Right. So what you can do is just order from Zomato, Swiggy, or you have a subscription which comes at your shoot studio, और आप healthy खा रहे हो. So that way it is very convenient,
food, and at the same time it is doing good to your body. So at least one meal of your day you are satisfied that yes, I had healthy and I did good to my body. Right. One more thing, because see, सैलेड बनाना, इट्स नॉट जस्ट सब्जियां काट के आपने एक कॉन्सेप्ट लेके आए, आपने उस कहते हैं सलाद सैलेड जैसे हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, आपने उसको थोड़ा चटपटा भी बनाया है, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे उसमें? So we started from Gujarat, and Gujarat is a place, वो एक चटोरा टाइप, हाँ वो चाहिए हमें नॉर्मल टेस्ट नहीं चाहिए. सो अगर मैं आपको बोलूँ आपको स्प्राउट सैलेड खाना है तो आपका मुंह बिगड़ जाएगा कि नहीं स्प्राउट तो मुझे नहीं खाने, वो बोरिंग है. लेकिन अगर उसी स्प्राउट में मैं आपको एक क्रैनबेरी की चटनी दूँ, एक बेसिल मिंट चटनी दूँ, और उसमें एक गुजराती हमारा जो ममरा है उसको एक हेल्दी ट्विस्ट दे के उसमें क्रंच ऐड करें, और फिर वो भेल टाइप अगर आपको सर्व करे तो आप खुशी खुशी खा लोगे. तो वही चीज़ हमने अप्लाई की, क्योंकि ये एक मील नहीं था हमारा, हमें लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करना था, और वो हमने कर लिया. क्योंकि आज हम जब सब्सक्रिप्शन रिन्यू के लिए कस्टमर हमें फ़ोन करते हैं तो हम उनको मंथली या वीकली समझाते हैं. जो लोग रेगुलर खा ले वो लोग ईयरली पे ही जा रहे हैं अब. हाँ, और एक रेशियो था जब वी स्टार्टेड, एक रेशियो था कि जहाँ 80% वीकली थे और 20% मंथली थे. अभी वी हैव 80% रेगुलर कस्टमर एंड 20% इज वीकली. More of yearly 6 months. 6 months. The retention is very high in this because people are having it as a lifestyle. And when this becomes your lifestyle, then that's a good thing for a business like ours, because then they are dependent on it. And by dependent, we are not forcing them to be dependent. This is nudging them to be dependent. Indirectly, they want this to be their one-time meal. They don't want to compromise on it. Right. They might feel that even the food that is made at their home might be not healthy as much as what we are providing. True. Again, this food is homemade. Today, where we are shooting from is our home, where we make the salads. And you're seeing the process, what hygiene and everything we keep in mind. And every order is very important to us and how much we seriously take it. So, मम्मा का एक ही रहा है कि अगर देना है सैलेड कस्टमर को तो क्वालिटी वाला देना है, नहीं तो नहीं देना है. एंड इवन लाइक टुडे द प्रोडक्ट्स विच वी स्टार्टेड फ्रॉम, और आज हम इतनी क्वांटिटी भी करते तो भी हम वही ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. हम अभी भी ट्राई करते हैं हम बेटर कैसे हो सके इसमें वही कॉस्ट पे, क्योंकि we still feel that there is something better in the market, something better which is waiting for us, and we'll take it and give it to our customers wherever we go. Even if we are on a holiday, हम लोग को कुछ भी हमारे बिजनेस रिलेटेड मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते. मतलब उसमें उस टेस्ट को बरकरार रखना, नई चीज़ें और लर्न करना, उसको और कैसे आप बेहतर कर सकते हो. राइट. मुझे एक चीज़ जाननी थी, जब आपने ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, जैसे आपने बताया कि यू थॉट अबाउट द सैलेड, और वो एक कोविड का टाइम था, प्रॉपर बिजनेस आने में, जैसे ऐसा तो नहीं कि एक महीने में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और एकदम ऑर्डर्स आने शुरू होंगे. इसकी क्या एक हिसाब से इसका जो एक ग्राफ है वो किस तरह से रहा शुरुआत के एटलीस्ट 3-4 महीने? सो पहले 3-4 महीनों में आपको मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वी हैड ओनली 5 to 10 ऑर्डर्स अ डे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू रन आवर हाउस ऑन दैट, बट वी स्टिल ट्राइड. पीजी बिजनेस में भी हमारे पास कुछ लड़कियाँ थी, तब हमने सारे बंगलोज नहीं जाने दिए थे. कुछ लैंडलॉर्ड्स ने हमें सपोर्ट किया एंड दे डिड नॉट चार्ज मच रेंट फ्रॉम अस. सो वहाँ से हमें थोड़ा इनकम आ रहा था. वी वर सर्वाइविंग बट इट वॉज नॉट इनफ बिकॉज वी हैड टू स्टिल फिगर आउट द बेस्ट आउट ऑफ दिस. दैट टाइम what we did was that we started this online page on Instagram, which is right now I can say which has the highest followers and organic community as a food page on Instagram. It started with me being in 12th standard. मैं अभी just 4th year college मैंने ख़त्म किया है. So मैं जब 17 years का था तब मैंने Instagram account बनाया, and normally मुझे पता नहीं था कि कैसे यूज़ करते हैं. तब काफ़ी लोग उसको बहुत यूटिलाइज कर रहे थे, ऑप्टिमाइज कर रहे थे. पर मुझे नहीं आता था. फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स और जो लोग से मैं मिल रहा था उनसे एक नया टर्म तब आ रहा था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो वो तब नया स्टार्ट हुआ था मार्केट में 2020 में. तो मैंने जो भी गुजरात के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको स्पैम कर दिया. स्पैम इन द सेंस सबको मैसेज भेज दिया एक साथ. मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि हमारी ये जर्नी है. माई मॉम इज़ अ सिंगल मदर.
she has single-handedly raised me till today. We have not been able to do our first business well, so we have opened this. If you will allow us to send you a salad, हम भेजेंगे और आप अगर उसकी स्टोरी या पोस्ट रखोगे तो उससे हमें काफ़ी माइलेज मिल सकती है. तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनका एक कॉमन मैनेजर होता है. सो टीम होती है राइट. सो उनमें से जो एक मैम थे, शी बिकेम एन एंजल इन डिसगाइज फॉर अस एंड वेरी हैप्पी दैट शी इज स्टिल अ वेरी क्लोज पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे. एंड उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मम्मा से बात की. उन्होंने बोला क्या मैंने देखा कि आपने सबको मैसेज किया है और सेलिब्रिटीज डू चार्ज नॉर्मली because they also have their brand value. Yes. But she will try and talk to the celebrities who can actually help you, support you और आपको ऊपर ला सके. और उसमें हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने हेल्प किया आपको. तो उन्होंने हेल्प किया और तब 4 to 5 people like Hemang Dave, Janki Bodiwala, Ronak Kamdar, these were the people who helped us continuously. They had our salad for a long time. They used to put out the word जिससे हमें customers आए और within 6 months we reached till 30 orders, 35 orders a day. Oh, nice. So yeah. If you don't mind, can you take the name of the person? Yeah, definitely. Her name is Avni Soni. Okay. And she is very famous in the Gujarati film industry. Okay. And she is like a sister to me and always sees Mama as a mother figure. And I think there has been not just a collaboration which took place that time, but I think it was a family based relation which we have today. And if they would have not supported us तो maybe हम इस लेवल तक इतना फास्ट नहीं पहुंच पाए होते. फिर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से 6 महीने बाद हम दोनों को कोविड हो गया था. यही दोनों रूम्स में हम अलग अलग क्वारंटाइन थे. Quarantine, yes. सो तब शार्क टैंक का फर्स्ट सीजन आया था और उसके बाद ही मैं देख रहा था. एंड देन आई आस्क्ड मम्मा कि मुझे सेकंड सीजन में फॉर्म बनना है. Yes, I was actually going to ask you this question. आपने बता ही दिया. Yes. So ये 2020 आपको फर्स्ट वेव या सेकंड वेव कब हुआ था? अगर आप मुझे डेल्टा में सेकंड वेव में हुआ. सेकंड मतलब 2021 साल होगा. हाँ नहीं, एक्चुअली 2022 था. 2000 यस. ओके यस. उसके बाद भी तो लोग हाँ थे राइट. यस. तो वो कंटिन्यूड था डेल्टा वेरिएंट तब तक. हाँ डेल्टा. यस. तो हमें उसमें ऑक्टा फर्स्ट था, देन डेल्टा केम एंड देन देयर वाज द थर्ड वेरिएंट. सो थर्ड वेरिएंट में बहुत इजीली लोग रिकवर हो रहे थे. वैक्सीन भी लग चुके थे ना. यस, बट डेल्टा वाज कंसीडर्ड एज टू बी द मोस्ट एट दैट टाइम. इट वाज एट द पीक. कोविड वाज कंसीडर्ड एज द पीक. या सो तब हमें हुआ. तो 2022 में आप. यस अप्रैल में. 2022 अप्रैल में. ओके. नाउ कमिंग ऑन दिस, जैसा आपने जिक्र किया शार्क टैंक का सेकंड सीजन, उसका आपको कैसे मतलब ये ख्याल आया कि हाँ वी शुड ट्राई फॉर दिस? सो शार्क टैंक मैंने यूएस देखा है और मुझे यूएस बहुत पसंद है और इंडिया उससे भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स देखने में और प्राउड फील होता है. तो मैं फर्स्ट सीजन मैंने देखा था और मैंने मम्मा को कॉल किया. हम बाजू बाजू के रूम में ही थे कि मम्मा ऐसा फॉर्म आया है. सो शी टोल्ड मी कि अगर एमा पैसा भरवाना है तो ना भर दो. दैट्स अ मदर्स कंसर्न फर्स्ट थिंग कि इज इट अ स्कैम और नॉट. तो मैंने बोला नहीं ये स्कैम नहीं है, इट्स लेजिट. सोनी लिव के ऐप के थ्रू ही सब है. तो मैंने फॉर्म भरा. फॉर्म में से बेसिक डिटेल्स डालनी थी कि आपका बिजनेस क्या है, आप कितना अर्न करते हो, कितने ऑर्डर्स है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर. सो मैं फ्री था एंड मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है तो मुझे टाइप करने का और उसका शौक था तो मैंने अच्छे से लिख के डाला. तो हम लोग ने फिर 1 month वेट किया. हम रिकवर भी हो चुके थे पर कुछ आया नहीं. मुझे मम्मा पूछते रहते थे कि उसका कुछ मेल आया, कुछ आया. फिर हमें 1 महीने बाद मेल आया दैट वी आर सिलेक्टेड फॉर द राउंड 2. सो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड कि एक छोटा सा बिजनेस और मतलब जब फर्स्ट टाइम भरा था तब ये सोच के नहीं भरा था कि हम सिलेक्ट होंगे. बट एट दैट टाइम समटाइम्स आप ऐसे स्टेज में होते हो कि आप अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते हो कि आपको पता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल बट यू स्टिल फील अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज यू नो कि वहाँ पे हमसे बड़ा भी कोई हो सकता है. तो सेकेंड राउंड का आया एंड दे आस्क्ड अस टू सेंड अ पिच डेक. अब पिच डेक क्या होता है मुझे ही नहीं पता. 18 साल का बच्चा है उसको आप बोल रहे हो कि पिच डेक बना के भेजना है तो थोड़ा नया था मेरे लिए. बट सीखा, प्रोफेसर से पूछा. फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया था मैं तो उन्होंने सिखाया ऐसे करना है. और एक मम्मा के बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उनका स्टूडियो है तो वहाँ पे जाके हमने वो वीडियो शूट कर लिया और फिर हमने भेज दिया एंड दैट गॉट सिलेक्टेड अगेन इन 2 weeks. तो मम्मा दिस टाइम मम्मा वॉज मोर शॉक्ड कि कैसे हो गया. तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अब बता कि शार्क टैंक होता क्या है.
क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो विद इन 1 वीक का टाइम था हमारे पास थर्ड राउंड के लिए जाने के लिए, और वहाँ पे मुंबई जाना था हमें उनके Of course, yes, टीम मुंबई। के साथ। यस, तो उन्होंने हमें 1 वीक दिया और मम्मा ने 1 वीक में पूरा शार्क टैंक देखा, और मैंने 1 वीक में सीए के साथ बैठ के पूरा फाइनेंस का जो हमारा प्रोजेक्शंस है, अर्निंग्स है, वो पूरा प्रॉपर किया, क्योंकि वहाँ पे गलती नहीं हो सकती थी। वो तो एक एक चीज बहुत डिटेल में पूछते Yes. हैं, और उसके जैसे मॉक राउंड्स भी होते हैं, जैसे मुझे Yes. पता चला। वो अपना एक्सेल लेके बैठे होते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं वैसे वो डालते जाते हैं। वो सीधा वो सीएफएस होता है, हाँ। सीएस एंड सीएफएस बैठाते हैं वो लोग, और उनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर होते हैं। क्रिएटिव प्रोड्यूसर इज फॉर स्टोरी, और बाकी के लोग जो होते हैं फाइनेंस के लिए होते हैं। तो वो लोग कंटिन्यूअसली पूछते हैं। Okay. जैसे मैं आपको बोलूँ, उनका एक स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। दे विल आस्क यू आपके कितने एसक्यूज है, यू विल बी ऑलवेज प्राउड टू से मोर द एसक्यूज मोर द मेरियर। सो विल से 15 है, तो बोलेंगे ठीक है, अच्छी बात है। तो वो पूछेंगे आपके हाईएस्ट सेलिंग कौन सा है। तो हमने तब हमारे मैजिक सैलेड और प्रोटीन बॉम्ब हाईएस्ट था हमारा, तो मैंने बोला कि वो 2 हमारे बेस्ट सेलर्स है, 15 में से 2। तो उन्होंने बोला हाउ मच वुड इट कंस्टिट्यूट ऑफ योर रेवेन्यू, तो मैंने बोला 70%। So they said, then why have you kept 13 out of items just constituting 30%? So then sometimes you don't have answer of those questions. But somehow I got the answer in my mind कि चलो मैं बोलता हूँ that they have potential and these products will also do well. So maybe that was satisfactory. But ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो 2 घंटा 2.5 घंटा जब हमारा एक एक इंटरव्यू लेते हैं एक एक लोगों का, तो दे आर वेरी सीरियस अबाउट अस एंड दे वांट के they find someone who is going to come on TV, because third round के बाद is the studio आप round. शार्क्स के सामने जाते हो। Yes. So 2 months वेट करना हुआ हमारा। उस राउंड के बाद हमें पता नहीं था कि हम सिलेक्ट भी होंगे, बिकॉज हम लोग जब इंटरव्यू देखे आए तो उनके बहुत ही न्यूट्रल फेसेस होते हैं। बट येस, वी न्यू वन थिंग दैट वी गिव आवर बेस्ट। हम दोनों उतना श्योर थे, और 2 महीने गए। एंड 1 आफ्टरनून मम्मा वॉज हैविंग लंच, और मैं कॉलेज में था, क्लास अटेंड कर रहा था, और कॉल आया मम्मा को कि आप सिलेक्ट हो गए हो शार्क टैंक स्टूडियो में आने के लिए। सो दैट वाज लाइक यू नो, पीके में वो जगू का कॉल नहीं आता है लास्ट में, वैसा कॉल था हमारे लिए कि लाइफ चेंज्ड फ्रॉम दैट कॉल। एंड वी नेवर थॉट दैट अ बिजनेस विच वॉज गोइंग फ्रॉम होम, started by me and my mom, would be recognized like a platform like Shark Because you're Tank. coming on national television, और एक एक्साइटमेंट भी होती है, इमोशंस होते हैं उस टाइम पे कि यू नो यू हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। मतलब that ठीक was है, a बाद में वो आप आगे जाके उनके सामने यू विल गेट द फंडिंग, होता है क्वेश्चन मार्क था उस टाइम। Yeah, but to reach till there, वो एक बहुत बड़ी बात है। yes, so वो हो गया। And yes, अब बाद में एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ मैं। यस यस, डेफिनेटली, मैं आई एम कमिंग ऑन दैट। Yeah. तो उससे पहले भी शायद एक मॉक राउंड हुआ होगा बिफोर यू कम इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स। यस, सो उसमें CFA के साथ एक राउंड होता है फाइनेंस का, जिसमें अगेन जो आपको थर्ड राउंड में पूछा जाता है उसके प्रीसीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो प्रीसीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर लिटिल हार्डर। सो कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ हमें अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें से 50% सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड क्वेश्चंस होते हैं। अब जिसने कभी कोई राउंड लिया ही नहीं है, सो दे आर सेफ। बट जिसने राउंड लिया है उनको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड थिंग दे डू, दे मेक अस रीवैल्यू आवरसेल्व्स, दे गिव अस दैट टाइम कि आपने जो फर्स्ट 3 राउंड्स में जो वैल्यूएशन दिया है उसको आप रीवैल्यू करो। वो यही बोलते हैं कि हमने शार्क्स को नहीं बताया कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, और ना ही हम कभी बताएंगे जब तक आप स्टूडियो में नहीं जाओगे। अंटिल यू एंटर द सेट you have time to change your valuation, and I did change my valuation because somewhere I felt that it was little overvalued. Then we went with an undervalued valuation, not whatever we thought is appropriate, because for me to get a deal was more important rather than coming back home without a deal. Right. So जितने भी लोग शार्क टैंक पे जा रहे हैं और ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि शार्क टैंक पे आपको अपने आप का जो प्रोडक्ट है, you have to be the most genuine self of your. They will catch you in the smallest of your mistake or smallest of your fumble, क्योंकि they are a reason why they are sharks. Yes. And they know how to catch you. So luckily हमारा जो था हमने वैसे ही प्रेजेंट किया था। एंड व्हेन दे आस्क्ड मी अबाउट द वैल्यूएशन, तो मैंने उनको DCF बताया, और मैंने DCF में उनको ये भी बोला कि मैंने डिस्काउंटिंग क्यों 25% रखा है और 20 नहीं रखा है, बिकॉज इट्स अ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोविड आ गया और अगर हुआ तो 25% भी बहुत छोटा डिस्काउंटिंग है, 50 तक भी लगाना पड़े। 50%। हाँ, सो उनको मैंने ये समझाया, देन दे फेल्ट दैट दिस इज जेन्युइन, दिस वाज गुड दैट आई केप्ट दैट इन माइंड, एंड यस, दैट इज हाउ वी गॉट अ डील। बट उसमें जाने से पहले क्या पहनना है,
कौन सा कलर अलाउड है, मेकअप होता है आपका, आपके हेयर होते हैं, आपको अगर मैं स्टूडियो का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, यू विल लव इट, बिकॉज आप जब अंदर जाते हो ना, सो पहले तो उनका बहुत ज़्यादा एसी चलता है, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स अ वेरी 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 कोल्ड स्टूडियो. सो द सेकेंड थिंग इज़ लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू वॉशरूम और यू वांट टू गो फॉर फूड, कहीं भी जाना है तो आपके साथ उनका एक टीम मेंबर आता है. क्योंकि शार्क्स होते हैं ना, वो उनके शूट के बाद वहीं फ्रीली घूम रहे होते हैं, तो इट्स लाइक यू नो यू आर इन एन एक्वेरियम and you are that small fish, and sharks are also there, so it makes you feel, because you don't have to have contact with them until and unless you go in the studio. So that's a very good experience we had. We met so many people, we still have relations with the team over there today, and अच्छा लगता है कि वहाँ पे हम लोग जब गए तो हमें एक recognition मिला. We got that stage, and that platform helped us grow our brand by 5x today. ऑफ कोर्स. एंड वन मोर थिंग, जैसे मैं आपका स्पेशली दोनों का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब फाइनल आप पिच के लिए जाते हो, अब हमारे सामने जो क्लिप में जो इसकी जो क्लिप होती है, जो भी एपिसोड होता है, दैट्स जस्ट लाइक ग्लिम्पस ऑफ दैट. 12-13 मिनट, 14 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होता, मैक्सिमम 18-20 मिनट का. सो जब आप फाइनली पिच के लिए गए एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स, तो शुरुआत के कुछ 2-3 मिनट तक एक एक्साइटमेंट भी होती है, एंड यू आर, और जो आपके सामने बैठे हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के, जैसे कहते हैं ना, महारथी हैं, अपने अपने फाउंडर्स, अपना अपना उनका एक अपनी जर्नी रही है. हाउ वाज दैट इनिशियल मिनट्स, हाउ वाज लाइक द इनिशियल, जब शुरुआत के जो मिनट्स होते हैं? जब हमें जब टैंक में जाना था, तो पहले मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, उसके बाद सोहम नर्वस हो गया. और जो वॉक आप देखते हो, जो चल के आते हैं, वो पहले करवा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई वॉक नहीं होता है, उस टाइम पे पूरा एक सीरियस वॉक होता है. तो उसके बाद हमें ऐसा था कि कैसे, उनके फेसेस देख के हम थोड़े डर गए थे, बट व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग तो लगा कि नहीं, बहुत कंफर्टेबल माहौल है और इसमें कुछ भी वो नहीं है. और पूरा 2-2.5 घंटे चलता है वो एक पूरा हमारा कन्वर्सेशन, और उसमें हमको सब कुछ वो लोग पूछते हैं, कहाँ से मेरा एजुकेशन है, कहाँ से सोहम का एजुकेशन, कैसे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, कैसे क्या हुआ, एवरीथिंग दे विल आस्क. एंड देन फिर बिजनेस पे आती है बात, और उसमें से थोड़े थोड़े ग्लिम्स लेके वो लोग पूरा एक एपिसोड बनाते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ा नर्वस तो हम लोग हुए ही थे, क्योंकि इट्स बहुत बड़ा, 40 कैमराज थे हमारे ऊपर, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था, बट किया हमने जाके एक्सपीरियंस, और अच्छा था एक्सपीरियंस. राइट. एंड वन मोर थिंग, जैसा एजुकेशन की बात की, तो मेरा मानना है आपकी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस हो आपको काम आता है. अब जैसे आपका इनिशियली, जैसे आपने जिक्र किया, फ्रैंकफिन हो गया, या फिर इट्स रिलेटेड टू मे बी जो हॉस्पिटैलिटी, हाँ, या तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आज भी आपको काम आ रहा है. करेक्ट. वो क्या है, बेस है, वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके फिर यहाँ तक पहुंचे. जब वो कर रहे थे तब तो हमें पता भी नहीं था कि हम कुछ ऐसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ करेंगे या तो इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे, वो तो पता भी नहीं था. बट वो काम जरूर आता है. हाँ, जब मैं काफ़ी शेफ्स होते हैं जिनके स्टूडियोज होते हैं, कुकिंग स्टूडियो, बहुत प्यार से ऐसे स्टूडियोज बनाए होते हैं, तो तब वो मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसा होता था कि ऐसा काश ऐसा स्टूडियो हमारे पास भी हो. तब तो कुछ कुकिंग का था नहीं, तो फिर ऐसा होता था उसको करके भी क्या करेंगे. और आज वो कुकिंग स्टूडियो भी है, यहाँ पे वर्कशॉप्स भी चलते हैं और ग्लोबली लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे वर्कशॉप में. Now there's no geographical boundary. Yes. And that is the best part about the recent time, that the consumer as a person is become very convenient. He has everything next doorstep or next at his ease. Right. So I think offline से ज़्यादा मुझे अभी दिखता है कि online ज़्यादा है. has impacted very well for a business like ours. Definitely. और एक और चीज़, जब आप during the Shark Tank episode आप एक विजन लेके गए थे, आपने जैसे एक प्रोजेक्शन होता है कि हर किसी का, यार वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आपके 5 साल का क्या प्रोजेक्शन है, तो आपने शायद उस टाइम पे 5-6 करोड़ 7 करोड़ का वैल्यूएशन करके देखा था इतना इसका पोटेंशियल है. बट शार्क्स का कहना था ये उससे भी बड़ी मार्केट है, जितना आप सोच रहे हो. Yes. उन्होंने और पोटेंशियल देखा था, जितना पोटेंशियल आपने देखा था उससे कई गुना ज्यादा. Yes. And finally, of course, I guess 2 sharks got interested in your particular venture, and if I'm not wrong, Aman Gupta and Vinita Singh. Yes. They invested in your particular venture. So I will like to
टेल के हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला था, बट इन रियल वी हैव टेकन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विनीता मैम. Okay. शी इज़ अ इन्वेस्टर इन आवर कंपनी बिकॉज शी हैज़ दोज कंज्यूमर इंसाइट्स फॉर आवर ब्रांड. उन्होंने हमें एक मॉडल पे बहुत हेल्प किया है कि ये मॉडल को कैसे हम कंटिन्यू कर सके. हमने एक दूसरा मॉडल का भी सोचा था जो था फ्रेंचाइजी, बट उन्होंने बहुत राइटली हमें गाइड किया कि अभी आपका ये बेबी है, लेट इट ग्रो टू मोर 5-10 आउटलेट्स. आप देखो आपसे कितना हो पा रहा है, क्वालिटी पे फोकस आपका जो है वही आप रखो, क्योंकि आप दोनों जैसे इस चीज़ को रन करते हो वैसे में भी कोई नहीं कर पाएगा. और ये वो फूड नहीं है कि वो आप किसी के ऊपर छोड़ दो. दिस इज समबडीज हेल्थ वी आर टॉकिंग अबाउट. सो तब हमें बहुत ही एक अच्छा और सीरियस गाइडेंस मिला कि हमें फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों नहीं करना चाहिए. तो दैट्स द रीज़न वाई वी आर ओपनिंग आवर ओन आउटलेट्स ओनली. एंड ये काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो कि आपको शार्क से क्या गाइडेंस मिला. तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर मैं आज बिजनेस स्कूल ना भी जाऊँ ना तो इतना लाइफ टाइम का गाइडेंस मिल गया. हाँ, और उनके साथ हम लोग शायद मैक्सिमम 6 या 7 बार मिले होंगे अभी तक. वो यहाँ पे भी आए हैं, हम जहाँ बैठे वहाँ पे हम उनके ऑफिस में काफ़ी जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर मीटिंग्स वहाँ पे होती है. तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं दैट शी एज अ पर्सन गिव्स टाइम. नॉर्मली क्या होता है ना कि उनका एक शेड्यूल होता है जिसमें हमें मिलता है हाफ एन आवर का स्लॉट या 40 मिनट्स का स्लॉट या 45 मिनट्स. तो मैंने आज तक नहीं देखा है कि उन्होंने 1.5 आवर पहले हमारी मीटिंग क्लोज की हो, क्योंकि शी लिसन्स, शी हैज़ दैट टाइम. और वो हम उनको पता है कि हम दूर से आए तो हमें वो टाइम देते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. शी नोज आई एम अ यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर, मुझे कहाँ पे हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है. वो मम्मा के साथ काफ़ी रिलेट करते हैं बिकॉज वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने भी एक डाउनफॉल देखा और वो फैट बैग्स जो उनका था उनसे ऊपर आके शुगर आज इतना बड़ा उन्होंने बिल्ड किया है. तो जब मैं आज उनके साथ ये देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है. इवन फ्रॉम हर हस्बैंड कौशिक सर, ही हैज़ बीन ऑल्सो वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. पैकेजिंग रिलेटेड गाइडेंस वॉज समथिंग विच ही गेव अस एंड इन अ वेरी गुड वे दैट वाई हमें पैकेजिंग चेंज करना चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट होगा. बिकॉज उन्होंने बोला कि मैं जब सिंपली सैलेड से सैलेड मंगाता हूँ देन इट्स जस्ट नॉट अ सैलेड, इट्स द सिंपली सैलेड का सैलेड. सो इट शुड हैव दैट वैल्यू टू इट एंड आई वुड नेवर फॉरगेट दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम दैट. सो ये चीज़ें सीखने को. If I can ask you a summary of it, your overall experience under the mentorship guidance of Vinita Singh, who invested, the shark who invested in your particular venture. Yeah. अगर आप core pointers बता सकते हो summarize करने के ठीक है. सो विनीता मैम से हमें 3 बहुत ही अच्छे गाइडेंस मिले. एक तो कि हमें मॉडल कौन सा चूज करना चाहिए, दूसरा कि हमें पैकेजिंग कौन सा रखना चाहिए, एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट हाउ डू वी स्टे कंसिस्टेंट इन आवर बिजनेस. व्हाट इज दैट थिंग विच you have to keep, what is that secret sauce to continue for longer term. And yes, as a person she's really amazing. You enjoy meeting her, she brings that energy in the room and that makes you more energetic and enthusiastic about that meeting itself. So I think meeting her is like you are having that wonderful activity where she's sharing something, we are sharing more, and then we come to that common ground and then we make something. And end of the day, our plan is not just to make Ahmedabad healthy, but to make India healthy. So yes, we are in that mission together. Okay, so apart from this, ठीक है, जैसे आपने बताया शार्क टैंक का एपिसोड हुआ. हाँ. उसके कितने महीने बाद ये एपिसोड लाइव हुआ था जो आपका 3 months. 3 months after Yes. 3 months. तो ऑफ कोर्स तब तक आपका इंस्टाग्राम पेज बना हुआ था ऑफ कोर्स. और व्हाट अबाउट द वेबसाइट? सो वेबसाइट मैंने खुद से स्टार्ट की थी. मैंने बेसिक ही बहुत बनाया था, उसमें ई-कॉमर्स नहीं था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन था कि क्या है और आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो, नंबर और सब दिया था. तो तब मैन्युअली लोग ऑर्डर करते थे. बट जब ई-कॉमर्स ऑन किया और शार्क टैंक हुआ, दैट टाइम आवर वेबसाइट क्रैश्ड बिकॉज वी डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट. इट वॉज अ वेरी बेसिक होस्टिंग पेज. It was not ready to take the load. So we could not take orders through website for first 3 months of Shark Tank, which I think was one of our mistakes also. And that's how you learn from mistakes. फिर हमने एक person है जो websites बनाते हैं, उनके साथ we got in touch and he helped us get the website little better and efficient for more orders. क्योंकि मैं
बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स है, सो मुझे वेबसाइट और वो सब बनाना नहीं आता है, फिर भी मैंने ट्राई किया जो मुझसे हो पाया, बट देन देयर वर स्टिल सम एरर्स, तो वो हमने चेंजेस किए, rectify किया यस, एंड फिर हमें अच्छे ऑर्डर्स आए, और आज आपने वेबसाइट देखा होगा, बहुत सिंपल है, एकदम ऑर्गेनिक है, ऐसा लगता है कि आप कुछ हेल्दी ऑर्डर कर रहे हो. हेल्दी ऑर्डर कर रहे हैं, साथ में यूजर फ्रेंडली, वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और ऑनलाइन ऑफ कोर्स ऑर्डर कर सकते Yes, कर सकते. तो आफ्टर द एपिसोड वाज एयर्ड, इट वाज पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब, दो तरह की मैट्रिक्स, एक तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम में लोगों ने फॉलो, क्योंकि जब आपके व्हेन यू कम ऑन द नेशनल टेलीविजन, वो यूट्यूब में पब्लिश होता है, उसकी कितनी रील्स बनती है, शॉर्ट्स बनती है, ओके, आर्टिकल्स बनते हैं इस बारे में, Yes, alright? yes. तो उसके हिसाब से the traction you got on Instagram, number one. Number two, of course, in terms of followers, inquiries, और the business, वो एक उसके बाद कुछ ना कुछ हाइक आपको मिला. सो शार्क टैंक जैसे हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम वॉज क्रेजी, लाइक वी हैड फ्लडिंग ऑफ मैसेजेस, पीपल वर कंटिन्यूसली मैसेजिंग अस, हम कैसे मंगाए. ज़्यादातर क्या था कि हमें अहमदाबाद के बाहर से भी मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि वी वर जस्ट इन अहमदाबाद और उन्हें हमारा फूड खाना था. सो द बेस्ट पार्ट वॉज अबाउट दैट पीपल लिटरली ट्रैवल्ड टू अहमदाबाद टू ट्राई आवर फूड, Oh, एंड दैट वॉज Wonderful. very crazy. I have never seen such a power a national television show can have. Plus social media. Plus social media. So that was the time to optimize it. And वहाँ से मैंने समझा कि अब कैसे इस पेज को मैं बड़ा बनाऊंगा जिससे और लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, because you have to keep it consistent. So thanks to Shark Tank for that, you know, amazing growth which made our business grow from what it was to 4x, 5x today. Compared to that particular time, अभी अगर in terms of business, number of orders and अगर उसका हम बात करें तो क्या है exactly? सो हमने शार्क टैंक के पहले जितना मैंने आपको बताया कि 30-35 था, और जैसे हम गए शार्क टैंक में उसके जस्ट पहले 50 ऑर्डर्स जाते थे एवरी डे के. आज वी आर डूइंग समवेयर अराउंड 300-350 ऑर्डर्स इन अ सिटी लाइक अहमदाबाद, वेयर वी नो दैट अनहेल्दी फूड प्रिवेल्स. वी ऑल लव टू ईट अनहेल्दी फूड, इवन आई लव टू ईट. इट्स नॉट अ sin, but it's just about how much you are consuming. Right. So I might be eating once in a while, but there are a lot of people still who consume on a daily basis, and that is a habit. So what we are trying to do is we are trying to nudge people. See, I have understood one thing from doing business पिछले 4-5 साल में, कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए किसी को भी ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हो. द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट विल ओनली बाय इफ ही इज़ नज्ड वेल. एंड व्हाट इज़ नज, मैं ऑडियंस जो भी मेरे को यंग व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स लाइक यू आर जस्ट इनडायरेक्टली टेलिंग द पर्सन कि आपको उनका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, और उसमें आप बहुत मेहनत भी नहीं कर रहे हो. सो उसके लिए कैसे कंटेंट बनाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ. आपको प्रोडक्ट है ना, लोग सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की बात करते रहते हैं, पर आपको सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट की बात करनी ही नहीं है. दैट इज द होल पॉइंट अबाउट सोशल मीडिया. आपको प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जाना है, प्रोडक्ट से बनाने वाले की स्टोरी करो, प्रोडक्ट खाने वाले की स्टोरी करो, प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है उसकी स्टोरी करो, बस प्रोडक्ट की बात मत करो. जिससे लोग रिलेट ज्यादा करते हैं, हाँ. मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग. हमने प्रोडक्ट से इर्द गिर्द जाने वाले एक चीज पे पूरा एक मॉडल बना दिया, वर्कशॉप मॉडल, जिसमें हमारा प्रोडक्ट दिख भी नहीं रहा है, हम कभी बताते भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग इट वेरी वेल. इन द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग आवर वर्कशॉप. सो ये चीज मैंने जब रियलाइज किया ना, तब मैंने देखा कि कंटेंट वर्क्स वेल, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्यूज, लाइक्स. That is the wrong game if you're going into. Even if you get 10 likes and out of that one person feels that yes, I should have this, you are on the right track. Slowly you will get there. एक्चुअली वो सोशल मीडिया में क्या होता है ना, तो द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, बट एज यू राइटली सेड, चाहे 10 लोग ही क्यों ना देखें या 10 लोग लाइक क्यों ना करें, अगर उसमें से 1% इवन 1% यू आर गेटिंग एज अ रेगुलर कस्टमर, That's it. डेफिनेटली. ओके, वन मोर थिंग, अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं, अभी अहमदाबाद की सारी रेडियस में यू आर एक्सेसिबल, या फिर अभी कुछ एरियाज हैं, किस तरह से? सो अभी अराउंड 70% हम लोगों ने कवर किया है अहमदाबाद को, और जो हम नहीं कवर कर रहे वहाँ पे हमें लगता है इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि जैसे गोता हो गया तो अभी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. अदानी है जो काफ़ी दूर है, रिक्वायरमेंट है लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ जाता है. और सैलेड है वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट देन आई कैन गो टिल गांधीनगर, बट नहीं, अगर मुझे उसको एक हेल्थ बेनिफिट के साथ देना है तो मैं वहां तक नहीं जा सकती. अभी आप वहाँ पे, बट
प्लान्स हैं, क्योंकि अब जब आपका हेल्दी फूड और इस तरह का जो आप प्रोडक्ट आप व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, जरूरत तो हर किसी को है, तो आप इसका इसलिए पूछ रहे हो कि आप वैष्णो देवी साइड पे हो? मैं शांतिग्राम में रहता हूं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ. नहीं, yes, we have a plan and we will very soon announce in this year only. So yeah, that is something we will do, and we would love to come towards that part of Ahmedabad which ends Ahmedabad, which is I have seen a lot of opportunities are coming for us. So we are just waiting for the right moment that once this whole part is stable, we will start delivery, and within a month or two you should expect from us कि हम वहाँ आएंगे और हम आपको प्यार से हेल्दी खाना खिलाएंगे. ओके, ठीक है. ये इट्स गुड टू नो. जैसे आपने शांतिग्राम, जैसे मैं इट्स एट द जंक्शन ऑफ अहमदाबाद एंड गांधीनगर, वो हो गया. व्हाट अबाउट, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट आपका प्लान होगा, बट इन एसोसिएशन विद ऑल यू इन्वेस्टर्स, द शार्क विनीता सिंह जी हो गए, तो आपका कहीं ना कहीं बाद में इसका भी प्लान होगा कि बाकी सिटीज में धीरे धीरे करके, बट यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप इन दैट पर्टिकुलर वे. So see, I'll explain you two strategies of service operations. One is known as broadening and one is known as deepening. Yes. Now what is the difference? I have one Simply Salad and I open in all cities just after my Shark Tank episode, and that is called broadening. It has a very high chance that you will earn so much, and it has a very high chance that you will lose so much. It is never neutral or break even. It is either off or on. So उसमें आपको एक तो कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और साथ साथ आपको ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस संभाल पाएंगे. इट टेक्स टाइम. डीपनिंग में क्या होता है कि आपके पास एक आउटलेट है, फिर आपने दूसरा खोला, आपने तीसरा खोला, आप वहाँ पे डीपन कर रहे हो अपने आप को, वहाँ पे कस्टमर से बात कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, डिलीवरी रेडियस देख रहे हो, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, एंड वंस इट इज डन, दैट आउटलेट इज डीपन, यू कैन लीव इट एंड इट वोंट हैव अ प्रॉब्लम टिल अ लॉन्ग टर्म. यस, राइट. ब्रॉडनिंग में एक यही प्रॉब्लम है कि वो बंद बहुत जल्दी हो रहे हैं अभी क्लाउड किचन. हम काफ़ी फ्रेंचाइजी मॉडल्स और काफ़ी ब्रांड्स को देख रहे हो, बहुत जल्दी खुल जाता है, उतना ही जल्दी बंद हो जाता है. सो वहाँ पे डर लगता है. And as entrepreneurs, we don't mind taking such a risk. But if it is not required, then why you should? We are, as founders, we are happy with how we are growing right now. There is no such thing that we are feeling that we are losing out. Still, the CAGR of this market is at 6%. Let it grow more. When it will grow more, we'll have that first mover advantage still, because we started early. We just need to stay consistent on what we are doing and give the same food even after 10 years, 15 years. so step by step in terms of expansion without compromising the quality. If you have heard of Swati Snacks, today they have just 2 outlets in Mumbai, 2 in Ahmedabad. If they wanted, they could have opened all over India, but they are focusing on that deepening strat. Deepening मतलब वो maintain रखनी है, वो चीज maintain रखनी है. Right. Right. Okay, and apart from this, yeah, I forgot to ask you one question. जैसे आपने कहा कि जो आपकी मीटिंग्स होती है with विनीता सिंह के जो ऑफिस में, so वो तो आपका फिर दिल्ली गुड़गांव जाना होता होगा? नहीं, वो मुंबई में बेस्ड. मुंबई में मुंबई बेस्ड. मुंबई में होता है. Yes. वो आपका मुंबई में मुंबई में. Yes. एंड वो फिर एक मीटिंग की तरह होता है या फिर कुछ ऐसे ऐसा लग रहा है यू आर मीटिंग अ फैमिली मेंबर. सो देयर इज नॉट much of a feeling, because that is a relation you develop with your investor. If it is a very investor founder meeting, then it is very professional, but we have never felt that. We are always going there with some of our Gujarati food items, because she loves Gujarati food. ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि उनको गुजराती फूड बहुत पसंद है, क्योंकि उनके गुजरात में रूट्स है. तो उन्हें वो बहुत पसंद है. हम पहले वो फूड खाते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ग्रोथ कैसा रहा है. I make those small PPTs where I put in infographics and everything of how we have been doing, and she really likes that. That in like 7-8 slides I give her the whole idea कि हमने क्या किया है, जितने टाइम में जितना टाइम में है, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं, बट वो कॉन्स्टेंटली वॉच नहीं कर सकते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बट मैं उनको एक जिस्ट दे देता हूँ, एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट आई और मम्मा वांट टू नो, एंड हमें जो भी गाइडेंस चाहिए, तब वो उससे एक एक सवाल पे बहुत अच्छा टाइम देता है. वो समझाते हैं कि ये करने से क्या होगा. एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं. उन्होंने एक बार मैकडोनल्ड्स का भी एग्जाम्पल यूज़ किया था. तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या यूज़ करना है. अभी रिसेंटली हम गए थे तो उन्होंने हमें 3-4 ब्रांड्स के नाम दिए जिन्हें हमें लुकअप करना है. हम कर रहे हैं साथ साथ में कि वो क्या अलग कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें मे बी वो फूड इंडस्ट्री से नहीं है, पर हम फूड इंडस्ट्री से है, तो हमारे लिए वो देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कि कभी हम जब उनको मिलने जाएंगे देन शी कैन हेल्प अस. सो दैट वे एज एन इन्वेस्टर आई हैव
learned from her. I've learned a lot. You have learned a lot. जैसे का it's not just about it's not just about the equity stake and all. ये होता है कि आप एक उस niche को study कर रहे हो, Yes. साथ में आप उससे related insights भी आप share Yes. कर रहे हो. So anyways, apart from salads, I can figure out from your website कि जैसे आपने उसमें और भी कुछ add-ons किए हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ salad नहीं चाहिए, उनको तो फिर lunch भी चाहिए पूरा. So वो भी आप उसको cater कर रहे हो? नहीं, meals नहीं कर रहे हो. Meals वगैरह भी नहीं कर रहे हो. But this salad is as a complete meal. Okay. So people who want to try our salads and उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अभी दाल राइस रोटी सब्जी खा रहा हूँ और मेरा जो मील रहता है बहुत हैवी रहता है, तो मैं क्या ये सैलेड से एडजस्ट हो पाऊंगा? वुड इट फुलफिल माई फिलिंग रिक्वायरमेंट? So it will, because it is calorie based, and it might take 2 or 3 days to adjust, but once you have adjusted then it will consider your calories accordingly. And if you feel कि हाँ मुझे थोड़ा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रहा है, फाइबर कम लग रहा है, तो आप हमें बता सकते हो. हम माइनर चेंजेस तो कर ही सकते हैं, पर हाँ शायद somebody who is expecting something totally different कि हेल्दी सैलेड बोल के हम उसमें मेयो डालेंगे और बटर डालेंगे या चीज़ डालेंगे, तो वो हम नहीं कर सकते. Right. Or I don't know. I have shifted from Delhi 5 years back. मुझे कुछ चीज़ का कुछ अलग क्रेज दिखा इस साइड में. वो एक अलग चीज़ मैंने देखी, जैसा आपने चीज़ का जिक्र किया. Anyways, so one more thing. आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं जो वर्कशॉप्स वगैरह, जैसे आई कैन सी द स्टूडियो फील. बताएं. हाँ, क्या एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है, किस तरह की वर्कशॉप्स होती है? तो ये ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, ऑफलाइन हम नहीं करते हैं क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा लोग, अहमदाबाद से बाहर के लोग ज़्यादा जुड़ सके उसके लिए हमने ये मॉड्यूल स्टार्ट किया है. Okay. तो उसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन ही रखते हैं. और ये 2 hours 3 hours का वर्कशॉप रहता है जिसमें हम डिटेल्ड बताते हैं उनको कि हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइट सॉल्ट आपको नहीं यूज़ करना है, पिंक सॉल्ट यूज़ करना है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल को हीट नहीं करना है. ये सारी बेसिक टिप्स है, जो छोटी छोटी टिप्स है जो हम उनको देते हैं. शायद वो उनको यूट्यूब या कहीं से नहीं मिलेगा. शायद ये मुझे भी नॉलेज नहीं था, मैंने भी ये गेन किया कहीं से. नॉट एग्जैक्टली सैलेड वर्कशॉप, पर मैंने भी कुलिनरी सीखा बाद में, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज़ मंगाने लगे थे तब मेरे सैलेड तो एकदम सिंपल लगते थे. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ थोड़ा प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा. तब मैंने जाके कुलिनरी कोर्स किया और उसके बाद जो हमारे सैलेड्स बन के बाहर आए वो आपके सामने ही है इंस्टाग्राम में, और उसमें कि वो देख के ही टेम्पटिंग लगता है. और सो पूरा जो वर्कशॉप मॉड्यूल है वो बेसिक रेसिपी होती है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ जो भी सामने है उनको सीखने को मिलता है. वो लोग ट्राई करते हैं, वो लोग हमें पिक्चर्स भेजते हैं कि आज मैंने ये ट्राई किया था. वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगले वर्कशॉप में हम कुछ और करेंगे. नया कर सकते हैं. एंड काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेटेड मॉड्यूल है कि जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ अर्न भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम काफ़ी कुछ दे भी रहे हैं सामने सोसाइटी को, कि वहाँ पे भले ही वो कोई सैलेड आउटलेट नहीं खोल रहे, लेकिन एटलीस्ट उनके घर में एक मील हेल्दी वे में ले रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं. एक अच्छा हाइजीन, एक अच्छा एक हाँ. वेलबींग जिसको कह सकते हैं. जैसे बच्चों के लिए जो हम पास्ता बनाते हैं, तो आज जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मिलेट पास्ता लेना है, ये मैदे वाला पास्ता नहीं लेना है, उसमें मेयो नहीं डालना है सैलेड में, क्योंकि हम काफ़ी इंटरनेशनल सैलेड ब्रांड भी देखते हैं जो इंडिया में है, वो भी हमें मेयो डाल के ही खिलाते हैं और हम खुशी खुशी खा भी लेते हैं और हम सोचते हैं हमने कुछ आज हेल्दी खाया है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो रेगुलर मील है उससे भी ज़्यादा कैलोरी हमने कंज्यूम कर लिया उसमें. Right. तो हमारे कोई भी सैलेड के अंदर मेयो नहीं है, हमने सारे ड्रेसिंग्स हैंडमेड बनाए हैं घर पे, और वही चीज़ हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं. सेम टाइम काफ़ी लोग हमें पूछते हैं आपको डर नहीं लगता है वर्कशॉप कराने से, क्योंकि आप तो बिजनेस करते हो तो कोई ऐसा सीख लेगा तो. सो वहाँ पे हमें डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो भी टेस्ट है, हम जो भी कर रहे हैं वो एक अलग है, हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो अलग है. अब हमारे कस्टमर को ये खाना है दोपहर को 12 बजे, तो उनको खाना ही है. उसके सामने 10 लोग मैजिक सलाद बेचेंगे तो भी वो नहीं जाके खाएंगे, वो मेरा ही खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उनको मेरा ही हाथ का टेस्ट पसंद है, या तो मेरी टीम जो भी बना रही है वो हाथ टेस्ट पसंद है. सो वहाँ पे हमें वो डर नहीं लगता है. और अगर कोई कर रहा है और कुछ अच्छे वे में अगर कॉम्पिटिटर बन के आ रहा है, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ पॉजिटिव लेती हूँ कि मेरे लिए भी वो मार्केट बड़ा हो रहा है.
राइट, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसे और अगर सैलेड के आउटलेट्स आते हैं तो उससे तो मार्केट साइज डेफिनेटली तो बढ़ रहा है। बाकी तो वी आर फ्रॉम सौराष्ट्र, तो हम जहाँ से है सौराष्ट्र से, तो हम ये बेसिक समझते हैं कि जो हम बनाते हैं ना वो तो किसी की ताकत नहीं है बनाने की। अगर उसको बनाना है ना तो उसको सौराष्ट्र में जाके जन्म लेना पड़ेगा पहले। और मैं ये बताऊंगा कि मार्केट साइज की जो बात की, अभी मान लो कि 20,000 रुपये का मार्केट साइज है, जिसमें से सिंपली सैलेड 10,000 रुपये का शेयर लेके बैठा है कि हम 50% लोगों को केटर करते हैं, जिसमें टोटल साइज में से चलो वो हो गया 1 लाख का, और हम लोग 20,000 रुपीज़ का ही कर रहे हैं। बट स्टिल हम जो 10,000 रुपीज़ का कर रहे थे शेयर, वो हमारा 20 तो हुआ, भले हमारा शेयर कम हो गया, बट स्टिल द साइज इज सो बिग नाउ। मार्केट बढ़ गई ना। यस, सो जब मार्केट साइज बड़ी होती है ना धीरे धीरे, तभी मजा आता है, क्योंकि वी हैव टू स्टिल वेट। वी वर लाइक 1 ईयर, पहले मम्मा को बोला था 5 years, अब मैं बोल रहा हूँ 4 years। मैं CAGR देखते रहता हूँ, मैं कंपनीज देखते रहता हूँ, उनको कैसी फंडिंग मिल रही है, सब देखते रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो 4 साल में वो क्यूमुलेटिव हमारी जैसी ब्रांड्स हम मिल के लोगों तक पहुंच जाएंगे, उनको बताएंगे कि हेल्दी खाना क्यों ज़रूरी है। जिस दिन हम पहुंचेंगे ना, तब हमारा जितना अभी जा रहा है उससे तो ज़्यादा ही जाएगा। फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं, मार्केट कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक कैसे खोल रहे हैं ब्रांचेज और पहुँच रहे हैं, तब हमारा वो गेम माइंड में आता है। पर अभी जो ग्रोथ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और ऑर्गेनिकली जाएंगे। अभी रैपिड एक्सपेंशन की ज़रूरत मुझे इस मार्केट में इसलिए नहीं लगती है क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों के बंद हो रहे हैं, उनके नंबर्स नहीं आ रहे। मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट वो ब्रांड 5 आउटलेट में जितने नंबर्स करती है उससे डबल हम 2 आउटलेट्स में कर लेते हैं। तो मुझे कभी कभार ये लगता है कि अभी स्टिल देयर इज टाइम, क्योंकि ऐसा ना हो कि यंग एज में मैं ऐसा कोई डिसीजन ले लूँ, मम्मा को बोलूँ कि नहीं मम्मा हमें खोलना ही चाहिए, एंड फिर वो एक लॉस बन गया। और फिर ऐसा ना हो, कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसा रैपिड डिसीजन ले लेते हो कि आपको फिर पूरा बिजनेस ही बंद करना। राइट, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के, नॉट जस्ट फूड, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ बेवरेजेस ऐसे हुए हैं केस स्टडीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कर्जे में चले आते हैं, बंद करने पड़ते हैं। अभी हम ईवी इंडस्ट्री देख रहे हैं। आई थिंक ईवी इंडस्ट्री में ऐसा केस बना है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इन ईवी। सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक्सपैंड करने से पहले, और बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, मार्केट साइज क्या है, CAGR कैसा है, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 100 सप्लाई हो सकती है पर तब डिमांड 20 नहीं हो सकती है, तब डिमांड 120 होनी चाहिए। Right. Definitely. What really insightful what all you are sharing. And so finally, I would like it one by one, your message to all the aspiring entrepreneurs जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में, या बिकॉज ऑफ अभी भी कई जगह पे जैसे माइंडसेट ट्रेडिशनल है, you know, there are some defined professions. What message would you like to give to them? I want कि आप अपने इसमें insights अगर शेयर कर सकते हो। सो मेरा सेट ऑफ ऑडियंस अगर अभी जो देख रहा होगा, तो शायद मैं यूथ को ये कन्वे करना चाहूँगा कि आप लोग अभी शायद पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, एंड पहली बात तो बहुत अच्छी कि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉलेज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं जॉब करूँगा और फिर मैं बिजनेस करूँगा, वो थिंकिंग सही है, मैं कभी भी उसको ओपोज नहीं करूँगा। बट अगर आपको फील होता है कि आपको कॉलेज के साथ साथ अपना एक स्टार्टअप करना है, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, आपको ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उसको रोकना मत, कुछ भी ट्राई करना। अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेल भी हुए तो भी कोई बात नहीं, देयर विल बी समबडी ऑलवेज देयर, योर फैमिली, योर फ्रेंड, जो आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे केस में मम्मा थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुझे जो भी ऐड करना है आइटम्स ऐड कर, मैं सपोर्ट करने के लिए आई विल मेक देम एवरीथिंग, वी विल ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। सो अगर आपको ऐसा फील होता है करना है, देन डू इट, टेक दैट एक्सपीरियंस, और मे बी वर्क इन अ स्टार्टअप। और मैं काफ़ी सारे लोग जो इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप लो। कॉर्पोरेट्स में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नेवर रॉन्ग गोइंग टू कॉर्पोरेट, बट स्टार्टअप में आपको जो चीज़ें देखने को मिलती है ग्राउंड लेवल पे, एकदम जो रफ एंड टफ लाइफ आप वहाँ पे देखते हो, वो लाइफ आपको कॉर्पोरेट में शायद देखने को ना मिले। सो आई वुड वांट यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फास्ट एंड यू नो डू समथिंग in the real context right now. It can be anything, but you know just come out of that zone and करो। और कॉलेज के साथ होता है, मैंने कर लिया with a very good CGPA, I did my college and I am also doing this, so it is possible, it is not actually hard।
the best part about living this life of student life and something which you want to do, you feel like you are Spider-Man, and that's the best thing. You are a superhero, not just for yourself, but you are for a lot of people, because people will start looking up to you. Wonderful. And yours insights on that? सो मेरे तो 2 प्रिंसिपल है. एक तो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी, जो आपको मतलब दिस इज़ अ मेन सक्सेस, वहाँ से आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा. और कंसिस्टेंसी के बाद एक आता है बी ऑनेस्ट विथ योर बिजनेस और व्हाट यू आर डूइंग. बी ऑनेस्ट विथ योर कस्टमर. अगर आपको आज अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ सीखी एक वर्कशॉप से कि आई एम सॉरी, उसमें कुछ भी नहीं हो जाएगा अगर आप बोलोगे तो बोल दो. और दूसरी चीज़ एक मैंने वहाँ पे सीखी, वो है कस्टमर इज़ अ गॉड. अतिथि देवो भव जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ को आप बिठा लो अपने माइंड में कि यही है, आपको यहीं से आगे बढ़ना है. सो जितने भी वुमेंस इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं. हम लेडीज़ का क्या होता है कि ये नहीं होगा, तो एक वो वर्ड आपके लिस्ट में से हटा दो. ये क्यों नहीं होगा वो हमें याद रखना है और उसमें ही हमें लगे रहना है. वो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली. वो बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर, उसमें से मुझे आज एंटीप्रेन्योर बना दिया है काम करते करते. सो वैसे ही हम अभी वही रफ्तार से दौड़ रहे हैं. There is also a movie that is coming up. आपकी शायद मैंने पिछली कोई पोस्ट Yes. देखी थी इंस्टाग्राम Yes, पे. yes. She is a part of that movie, and not in the acting sense, but yes, we were the story which was used in their campaign of how an entrepreneur is, and there is where Mama was shown, and it is making the concept of auntie cool. हम लोग ने हमेशा एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट ले लिया है कि आंटी सिर्फ घर में काम कर सकते हैं या उनको हाउस होल्ड हैंडल करना, वो वर्क कभी भी नहीं कर सकते. दैट मूवी हैज चेंज्ड अ लॉट अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस, इफ इट इज स्टिल इन थिएटर्स, जो अभी लेट देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो उनको देखना चाहिए मूवी थिएटर में जाके, या उनको जहाँ पे भी अवेलेबल है देखना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू impact a lot of people, and it is not just for women, it is for the people around women. उनको तो खास देखनी चाहिए. Then they will know कि क्या Stereotypes, right? हाँ. और बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसे ठीक है कंसिस्टेंसी आपने कहा वो जरूरी है, बी ऑनेस्ट. एंड ये जो आपने कहा आई एम सॉरी, जो ये बोलना आसान है बट हर कोई उस पे फॉलो नहीं कर पाता. मतलब अगर किसी की गलती भी होती है ना, और खास करके बिकॉज आई कम फ्रॉम दिल्ली, ये सॉरी वर्ड बहुत रेयर होता है सुनने को मिले. किसी से रास्ते में झगड़े हो जाए तो बस. आप क्या होता है ना कि कभी कभार कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला होता है और आप भी बहुत रश में हो, तो दोनों साइड इंटेंस है, दोनों साइड गर्मी तो है, ऐसा नहीं है, पर इट इज ऑल अबाउट जस्ट letting go from one end, and it has to always be the service end, the person who is serving, because I would not say that you can always show the customer why he's wrong, but you can always show him why you are right by saying sorry, and then after a point he'll realize that मैंने यार ज़्यादा बोल दिया, maybe I should have not said it. वो कस्टमर को आप रियलाइज करवाओ तो वो जब नेक्स्ट टाइम आपसे वापस आएगा ऑर्डर करने, एंड देन ही फील दैट गिल्ट दैट नहीं आई शुड हैव बीन पेशेंट बिकॉज दे रियली गिव गुड फूड. समटाइम्स क्या होता है हम कॉल पिकअप नहीं कर पाते क्योंकि बहुत रश होता है और कस्टमर गर्म हो जाता है और हमें मैसेज मिलता है कि डिलीवरी पार्टनर से कि बहुत गुस्सा है एंड वो शायद आपसे वापस ऑर्डर नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है. तो तब हम क्या करते हैं, वी डोंट गेट इन टच विद हिम, वी वेट. हम बोलते हैं कि अब हमारा फूड काम करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन शायद नहीं हो पाया क्योंकि हमारा फोन रीचेबल नहीं था या कुछ हुआ. देन वी लीव इट ऑन द फूड, हम छोड़ देते हैं उसको कि वो खाएगा तब उसको पता चल जाएगा दैट ही हैज ऑर्डर्ड समथिंग रियली. और जब आप एक ह्यूमिलिटी से इफ यू अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ समवन, तो होता क्या है ना, उसका जो गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, वो अच्छा सामने वाला फील कर रहा है. यस, कभी अभी मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ, काफ़ी लोग चाहते हैं, तो अभी बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. तो क्या होता है कि कभी कभार ये नए जो
क्यूजीन्स है, तो लोग कस्टमर्स बोलते दैट हमें इतना मज़ा नहीं आया बिकॉज दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर पैलेट. इसीलिए हमने सैलेड्स में इंडियन टच दिया कि वो लोगों के पैलेट पे बैठ जाए इजीली. सो तब रेस्टोरेंट्स का एक कॉमन आर्ग्यूमेंट मैंने देखा है कि मे बी आप उस टेस्ट बड्स के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो. हाँ, दैट इज द वर्स्ट आंसर यू कैन गिव टू अ कस्टमर. right. You should understand that the market where you are serving the food, which is XYZ, Korean or Japanese or anything, maybe there are not that amount of customer. It's very niche still. So वो realize उनको करना चाहिए और उनको वैसे ही टारगेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसका टेस्ट ऐसा होगा. शायद आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको ऐसा लगे वैसा लगे. You have to be informative about your product. See, the best part about food business is it can never be sales driven. It has always gone in this journey awareness driven to sales driven. The more you make the customer aware कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, आप उनको बता दो ना, then they'll know that what they are expecting. Right. Then it will turn out well into sales. और दूसरा ये है कि ये मशीन मेड नहीं है, ये बनाना है, कोई इंसान बना रहा है. तो कभी कभी क्या होता है कि उसके मूड पे भी डिपेंड करता है. हाँ. वो किस मूड से काम कर रहा है, वो फ्रेश है, कुछ उसको कहीं घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक इफेक्ट आता है. तो ऑलवेज इट्स अ मैन मेड मिस्टेक. तो उसको अगर हम लेके चले कि हाँ ये ऐसा हुआ है, हम उनको कस्टमर को कभी समझाते हैं कि भाई ये थोड़ा इस तरह से था, मे बी इट्स अ बैड डे फॉर अस और मे बी फॉर हिम, पर उसको हम सुधार कैसे करते हैं. मैं क्या करती हूँ, मेरा साइमल्टेनियसली ऑर्डर्स चलते हैं, तो मुझे पता होता है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा आदत है कि मैं रात को रेटिंग्स देखती हूँ. तो मुझे मेरे रेगुलर कस्टमर पता होते हैं जोमेटो के, तो जिन्होंने मुझे 1 स्टार दिया है ना, उनका जब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर वो करेंगे ही मुझसे, मुझे पता है वो चीज़ भी, भले ही 1 स्टार दिया है. तो वहाँ पे मैं एक छोटा सा सरप्राइज़ रखती हूँ और एक छोटा सा नोट लिख देती हूँ कि लास्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था, तो इस बार आप प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा. तो उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने वो चीज़ को रेस्टोरेंट ने पकड़ा, उसको सुधार करने की कोशिश की और फिर वापस हमसे फीडबैक भी पूछ रहे हैं बिना डर. तो वहाँ पे मुझे 101% पता होता है कि 5 स्टार आएगा, वो लिखेंगे और फूड अच्छा उस टाइम भी था, पर मे बी कुछ ना कुछ रीज़न से लेट पहुंचा, ठंडा हो गया, कुछ तो हुआ होगा. तो इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, तो ये तो होना ही है. बट हाँ, डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आई एम सॉरी, ये एक हमारे लिए अब वो हमारा वो हो गया है कि जब भी कुछ होगा तो हम ये चीज़ को एक ऐड करेंगे हमारे प्रिंसिपल. डेफिनेटली वो बहुत इम्पैक्ट करता है, सामने वाला इसको कंसिडर करता है. और आप कस्टमर को, मैं सॉरी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट अगर आप कस्टमर को एज अ फैमिली देखो, दैट इज़ बेटर. वाई? बिकॉज if he is ordering from you, then he has put your trust in it, and somebody putting your trust of food is the biggest thing they could do, because that is their lifestyle. That is one major part of their day, like sleep, food and work. These are 3 things we are living on, right? So food is one of the most important part of the person's life. So that time what is more important is that you see that person as a family and you make that relation. आज जो कस्टमर ने हमसे स्टार्टिंग में लिया था वो शायद आज भी मंगाते हैं, तो हमने ट्राई किया है कि हम वैसे रिलेशंस मेंटेन करें और उनके साथ एक फैमिलियर बैकग्राउंड रखें कि वी नो व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डजंट लाइक. आप देखोगे कि मम्मा को रेगुलर कस्टमर्स के नाम पता होते हैं, उनको ये भी पता होता है जब ऑर्डर आता है कि क्या वो शायद पसंद नहीं करते. तो ये मैंने इम्पैक्ट देखा है. और बड़ी बात है, क्लोजली आप मॉनिटर करते हैं Yes. चीज को. और वो तुरंत बोलेंगे टीम को कि उनके ऑर्डर में ये ध्यान रखो, उनका ऑर्डर में उनको शायद ये पसंद नहीं है तो मत डालना. तो ये चीज़ें आई थिंक मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं भी नोटिस नहीं कर पाता. तो दिस इज़ वन लर्निंग विच आई हैव टू टेक फ्रॉम हर. एंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ आप कभी ये मत भूल जाना कि यू स्टार्टेड समवेयर एंड दीस आर पीपल हु हेल्प. आप जो ये बात बता रहे थे ना मुझे अबाउट पीपल, treating your customers, मेरे दिमाग में वो मूवी जो है ना रॉकेट सिंह, इफ यू हैव सीन दिस मूवी, रॉकेट सिंह में मैं आपको बताता हूँ. उसमें शायद मे बी इफ यू गेट सम टाइम, उसमें जैसे रणबीर कपूर उसमें एक सरदार होता है और एंड में वो, चलो मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना फिर आपका वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन उसने एंड में एक बात बोली थी कि बिजनेस लोग हैं, बिजनेस नंबर्स नहीं है. और मुझे एक ही बात समझ में आती है, मैं ज्यादा बता नहीं रहा स्टोरी, आई डोंट वांट टू रिवील, आई वांट यू टू वॉच दैट मूवी. यही चीज है, बिजनेस लोग है, नंबर्स नहीं है सिर्फ. यस. और
बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका सिंपली सैलेड आपका, तो हम लोग को अंदर से पता है ये सिंपली सैलेड इज़ नॉट आवर्स, it is of the people who are helping us build this. Right. A business can never be of the owners. It's of the people who are building that business, because we run the business on basis of people. This is HJ podcast, but it is not your podcast. It is the podcast of the people who are running it, because it is only possible with the team who is there on the other end today. And I feel personally that one happy employee is going to bring 10 happy customers. If somebody is listening to this podcast, put in the most efforts to keep that employee happy. It does not mean getting him gifts or incentives all the time. It means just to keep him happy. And that can be done by any way. It has to be the most simple thing. Cracking a joke. I am cracking jokes all day. Every day on on the kitchen, in the meeting, I bring that masti mood, because I feel that it has to be that atmosphere which is light, and they are also enjoying. And then at the same time, mama is serious, so I also get that scolding कि अब मस्ती नहीं करनी है, मजा आता है. ऐसे तो बैलेंस होता है ना, आप मजाक हो, बट ये भी अच्छी चीज है. आप एक ऐसा एक एनवायरनमेंट आप बना के रखते हो, बट एट द सेम टाइम वो बैलेंस करने के लिए टाइम भी जरूरी है, तो कभी कभी होता रहता है, ये टेंशन हो जाती है. सो एनीवेज, वेल, ग्रेट टू हैव यू बोथ ऑन दिस पॉडकास्ट. I think it took inspiring, a lot of learning for me and meeting you in person. मैंने आपको जैसे ऑन स्क्रीन पे देखा हुआ था, वो मुझे अंदाजा तो था, लेकिन मीटिंग इन पर्सन ये बार बार हमें चीज़ है ना, एक एहसास दिलाता है दैट एज इज जस्ट अ नंबर. वो बहुत अच्छा लगा. आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जो व्यूअर्स को पता नहीं होगा, तो मैं जस्ट मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, और मैं और हर्ष भाई पिछले 2 महीने से हम लोग बात कर रहे थे. एंड उनको मैंने बोला था कि मैं जैसे ही मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, नेक्स्ट डे ही मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ सबसे पहले. सो आई थिंक 2 महीने के अंदर मेरा ये सबसे पहला पॉडकास्ट है. एंड हमने बहुत सोचा था, बहुत वेल प्लान किया था. आई हैव नेवर सीन सच अ प्रोफेशनल पर्सन. He was very concerned about where you want to do it. He took that care. Today the whole setup has been done at our studio, because he understood that we are busy in the kitchen and we won't be able to come to his studio. So he went out of the way and did this. And I think this is a lot talks about flexibility, कि जो भी आ रहे हो पॉडकास्ट में, आपको फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी बहुत ज़रूरी है. कि कभी ऐसा भी हो कि शायद कैंसिल भी हो जाएगा, कभी ऐसा भी हो कि आज ही बात हुई थी लाइट्स टचवुड, इट हैपेंड. टचवुड, आई थिंक दैट इज दिस इज ऑल वुड. दिस इज द सिनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी. सो आई थिंक सबको एक फ्लेक्सिबिलिटी. नहीं, पर हम लोगों ने सारे फोन चार्ज करके रखे थे, सब कुछ, और हमने रेडी रखा था कि आज सैंडविच सब वगैरह सब बंद करना पड़ेगा अगर लाइट गई तो. तो हम उस सब के लिए प्रिपेयर थे यहाँ पे, इसलिए आपको एक बार फोन भी कर लिया था. और ये जो पॉडकास्ट वाला है ना, जो आपको बोल रहा है कि मैंने, वो हम सबको पता था कि एग्जाम के तुरंत बाद ये एक पॉडकास्ट भी रोज याद कराता था मुझे हफ्ते में एक बार, कि मुझे वो, मैंने उनको बोला है मुझे वो पहले लेना है. बिलीव नहीं करोगे, जैसे मुझे अंदाजा था कि आपने मई का बताया था, अप्रैल एंड तक आते आते आई वाज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग योर इंस्टाग्राम हैंडल. क्योंकि मुझे पता था कि जैसे आपका, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, वहां से, तो जैसे ही आपका पोस्ट है, मैंने उसी रात को फिर आपको व्हाट्सएप कर दिया कि अब मुझे पता है आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो गए थे. तो फिर नाउ वी कैन प्लान द पॉडकास्ट. तो वो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही 4 साल. एंड अब यहाँ से आई थिंक आज या कल का दिन या एक दिन बोल सकते हो, ये एक दिन है जहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ है for me. And you have graduated again, congratulations for that. Thank you so much. And different phase. We really loved being on the podcast with you. Thanks a lot. And looking ahead, and wish you all the best for your future journey. Thank you so much. Thank you so much.